मेरा नाम वैभव राज है। मैं बिहार के नालंदा जिला से बिलोंग करता हूँ। अभी हाल ही में मेरा सिलेक्शन एसएससी CHSL एग्जामिनेशन के थ्रू हुआ है, जिसमें मेरी रैंक 744 है और मेरे को जो मिनिस्ट्री मिली है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मैंने अपनी जर्नी बेसिकली 2016 से स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने सबसे पहले SSC MTS का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरा सिलेक्शन गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हुआ। फिर उसके बाद मैंने DSSB के थ्रू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट मिली, जिसमें मैं अभी वर्किंग हूँ करंटली। ऐसी कोई डिफ़िकल्टीज तो मेरे को आई नहीं, क्योंकि परिवार का पूरा सपोर्ट था मेरे पास। एग्ज़ाम बस मेरे को क्रैक करना था, यही मेरा मेन एम था बस। जब मेरा ग्रेजुएशन 2016 में हुआ तो उसके बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मेरे को करना क्या है। मेरे मामा हैं जो अभी LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, तो उन्होंने ही मेरे को सजेस्ट किया कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, तैयारी करो, थोड़ा टाइम दो, उसी में जाओ। तो फिर मैं तैयारी करता रहा तो उसके बाद एक के बाद एक जॉब निकलती गई। बेसिकली यहाँ पे तो मेरे घर में तो मोटिवेशन ही है। जैसे मेरे नाना खुद रेलवे से रिटायर्ड हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, और मेरे मामा, मैंने आपको बताया कि वो LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर है, तो मेरे को मोटिवेशन की बाहर से ज़रूरत ही नहीं पड़ी, घर में ही है अवेलेबल। जो टेक्स्ट बुक के मॉक्स हैं रेलेवेंट लगते हैं, और स्टूडेंट जो इनसे जुड़े हो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आप ऐसा लग रहा है कि आप एग्ज़ाम में ही बैठे हो, लाखों बच्चों के बीच में अगर आप मॉक दे रहे हो, आप कहाँ स्टैंड करते हो, ये इससे पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि एक कोच टफ बना दिया एग्ज़ाम मॉक को, वो भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसके मॉक देता था, जो मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पाते थे तो मैं इन्हीं का सॉल्यूशन देखता था। और सॉल्यूशन भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, एकदम लुकेड एंड क्लियर इनके सॉल्यूशन रहते थे। तो इससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिला। जो पोर्शन मेरे से नहीं हो पाता था या जो क्वेश्चन नहीं हो पाता था, उसको मैं थॉरोली रिवाइज़ करता था अच्छे से, फिर उसके बाद मैं ओवरकम हो जाता था उस क्वेश्चन जो या उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। मैं बेसिकली दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ता था, और उसमें भी सिर्फ एक सब्जेक्ट को मैं टाइम देता था और पूरे डेडिकेशन के साथ, और उसको मैं थॉरली रिवाइज करता था। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं फिर 3 से 4 घंटे जो टाइम देता था वो दूसरे सब्जेक्ट को मैं देता था, और यही पैटर्न में आगे फॉलो करता गया। बस यही मेरा टाइम टेबल भी यही था, स्ट्रेटजी भी मेरी यही थी। बाकी टेस्ट के लिए तो टेक्स्ट बुक के मॉक्स थे ही। बेसिकली मैं टेक्स्ट बुक के मॉक्स जब देता था, एक तो पता चल जाता था कि मेरे को किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, तो उसी हिसाब से फिर मैं अपनी टाइमिंग सेट करता था। हर एक क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं कितना टाइम देना है, तो उसी के हिसाब से मैं करता था। मैं अपने फेलियर से डिमोटिवेट कभी नहीं होता था। मैंने लगभग 7 से 8 एग्ज़ाम जो प्री के हैं वो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था अपने शुरुआती स्ट्रगल के दिनों में। मैं लेकिन इससे डिमोटिवेट कभी नहीं हुआ, यही बस मेरा एक मोटिवेशन का वो बना रहा। मैं आगे और एग्ज़ाम देता रहा। बेसिकली जब भी मैं एग्ज़ाम देने बैठता था तो मैं उसमें कभी जो क्वेश्चंस होते थे, मैं किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता था। अगर मैं देखता था अगर वो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाता था। मैं इनमें यही टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करता था, जिससे मैं देखता गया कि मेरे एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम मेरी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती गई, और मेरे को एग्ज़ाम क्रैक करने में काफ़ी हेल्प मिली। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो सिर्फ किताबी पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होती है। एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको एक मॉक भी लगाने होते हैं, जिसमें टेक्स्ट बुक ने मेरी काफ़ी हेल्प करी है। मैं उसमें, क्योंकि उसमें कई सारे बच्चे एग्ज़ाम देते थे, उसमें एग्ज़ाम दे के मेरे को मॉक दे के पता चला मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। माइंड को रिलैक्स करने के लिए गाने सुनना मेरे को पसंद था। मैं छत पे अपने गाने सुनता था, वेब सीरीज़ देखा करता था, और अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना पसंद करता था। मैं टेक्स्ट बुक से 2017 CGL मेंस दे रहा था, तब मैं वेबसाइट जब ब्राउज कर रहा था कि मेरे को ऑनलाइन मॉक कौन सा मॉक देना है, तो उसमें एक सर्च रिजल्ट आया टेक्स्ट बुक। मैंने उसको देखा, उसमें कुछ मॉक्स पड़े थे, मैंने दिया, मेरे को मॉक रेलेवेंट लगा। फिर मैंने उसको रेगुलर दिया तो मेरे को काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आई, और फिर वही चीज़ मैंने अपने आगे आने वाले एग्जाम्स में फॉलो किया, जिससे मेरे लिए चीज़ें आसान होती गई और मेरे एग्ज़ाम धीरे धीरे करते करते क्लियर होते गए, और आज टेक्स्ट बुक की वजह से मेरे को एक सीट मिल चुकी है। वैसे तो मेरी पूरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन पर्टिकुलरली मेरे मामा, उन्होंने मेरा साथ हमेशा दिया है। चाहे मैं जब तैयारी कर रहा हूँ, कभी मेरे को ऐसा फील नहीं होने दिया इतना टाइम लग रहा है नौकरी लेने में, कभी ऐसा फील नहीं होने दिया मेरे को। मैं मामा के बच्चों के साथ खेला करता था, और उनके साथ टाइम स्पेंड करना मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था, और यही था मेरा डेली का रूटीन। मेरा तो एक पैटर्न फिक्स था कि मैं एक सब्जेक्ट को 3 से 4 घंटे में देना ही था। इसके अलावा मैं टेक्स्ट बुक के मॉक को फॉलो करता था। मिनिमम 2 मॉक पर डे मैंने ये अपना फिक्स कर रखा था कि मेरे को ये डेली देना ही देना है। टेक्स्ट बुक मॉक लगाने के बाद मेरे को यही पता चला कि मेरी तैयारी अभी कितनी कंप्लीट हुई है, और मैं इतने लाखों बच्चों में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। इससे मेरी परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव हुई। लास्टली आज मैं एक सिलेक्टेड कैंडिडेट में से हूँ।